हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल सुपर इंडिया। तो आ गए हैं हम फिर से खिलाड़ियों का दंगल लेके, मगर ये ग्रैंड मास्टर वाला दंगल नहीं है, बल्कि ये हमारा अपने वाला वर्जन है। तो इस बार नियम पहले से अलग होंगे, कंडीशंस भी पहले से अलग होगी और पैरामीटर्स भी पहले से कहीं ज्यादा होंगे। तो आपको भी पहले से कहीं ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आज के बैटल में हमारे पास है वो दो कैरेक्टर जिनकी खुद की मिलियंस ऑफ फैन फॉलोइंग है। एक तरफ है हमारा सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका, तो दूसरी तरफ है गॉथम नाइट दी बैटमैन। तो पहले एक शॉर्ट इंट्रो हो जाए। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक फिजिकल वीक स्टीव रॉजर्स को चुना जाता है डॉक्टर अब्राहम एरिक्सन के सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए, जिसमें एरिक्सन के सुपर सोल्जर सीरम से स्टीव रॉजर्स को मिलती है सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें स्ट्रेंथ, इनफाइनाइट स्टेमिना, स्पीड, एलिजिबिलिटी और प्रिसिएशन थी। उसने खुद को हर एक मार्शल आर्ट में ट्रेन किया और बन गया द फर्स्ट अवेंजर। वही गॉथम की एक सर्द रात में नन्हा सा ब्रूस वेन अपने माता पिता के साथ घूम रहा था जब एक लुटेरे जोई चिल ने उसके पेरेंट्स का मर्डर कर दिया। गॉथम की बुराई देखने और झेलने के बाद उसने बदले के बारे में ना सोचा, बल्कि उस बुराई को खत्म करना चाहा और बन गया गॉथम नाइट दी बैटमैन। खुद को अपनी फिजियोलॉजी के एंड तक ट्रेन करना, नॉर्मल ह्यूमन होने के बाद भी खुद को एक सुपर ह्यूमन लेवल पर ले जाना और जीनियस लेवल आईक्यू और इसकी प्रिपरेशन इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो इस क्विक इंट्रो के बाद चलिए इन दोनों को अपने बैटल पैरामीटर्स पर टेस्ट करते हैं। तो हमारा पहला कैटेगरी है कॉमिक वर्जन विद डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे कि नंबर 1 पे है स्ट्रेंथ। अब इस मामले में दोनों के पास कुछ एडवांटेज है तो कुछ लिमिटेशंस भी। कॉमिक में बैटमैन के पास फीट्स की कमी नहीं है और स्ट्रेंथ के मामले में तो उसने एक बार एक चट्टान जो कि लगभग बैटमैन के आर्म के स्पान जितना बड़ा था उसे धकेल दिया, एक बिल्डिंग की छत को तब तक गिरने से रोका जब तक 4 मॉन्क्स बचकर ना निकल जाए, एक्सप्लोजिव क्रैट्स को एक बार में ही खींच दिया था और कंक्रीट के एक बड़े से टुकड़े को खुद पर गिरने से अपने सिर्फ हाथों से रोक दिया। इम्प्रेस हुए या नहीं? पर रुकिए, अपना कैप्टन तो अभी बाकी है। कैप्टन ने खुद से इतने ज्यादा वजनी कंक्रीट के स्ट्रक्चर को उठाया जिसमें लगभग एक घर बन जाता। उतना वजन कई देर उठाने के बाद भी उसे तोड़कर उसके अंदर से निकलने लायक एक होल बनाया और उसमें से बाहर भी निकल आया था। जिस साइज के बीम को बैटमैन ने उठाया था उसी साइज के बीम को कैप्टन ने ब्लॉक कर दिया और वो भी भागते हुए, और उसकी स्पीड जरा भी कम नहीं हुई थी। एक हेलीकॉप्टर को खींचकर नीचे ले आना। अब आप सोच ही सकते हैं कि एक हेलीकॉप्टर के रोटर से पैदा हुआ अब थ्रस्ट से भी ज्यादा फोर्स सिर्फ अपने बाजुओं से लगाना। डैम इट कैप्टन। और गैलेक्टस की शिप पर बहुत सारे मलबों के वजन को उठाया, जो कि अच्छा खासा अमाउंट था। तो इस कैटेगरी में अगर फीट्स वाइज हम देखते हैं तो कैप्टन को एक एज प्रोवाइड होता है, क्योंकि बैटमैन भले पीक ह्यूमन एबिलिटीज पर है पर कैप्टन के सुपर सोल्जर सीरम ने उससे एक पुश दे दिया है। तो इस कैटेगरी में अपना कैप्टन बाजी मार गया। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है इंटेलिजेंस। अब इसमें अपने बैटसी का क्या कहने। उसने वेडरू की रिसर्च को परफेक्ट किया है, हर एक विलन के आर्मर को रिवर्स इंजीनियर किया है जिन्होंने आज तक जस्टिस लीग से लड़ाई की है। पूरे जस्टिस लीग के वॉच टावर का सिक्योरिटी सिस्टम इसी ने बनाया है। क्रिप्टोनियन शिप के कंप्यूटर को इसने कुछ ही सेकंड्स में हैक कर दिया और रेड टोर्नेडो के साइबरनेटिक बॉडी को भी इसी ने रिपेयर किया था। तो ढेर सारे फीट्स ऐसे हैं जो कि दिखाते हैं कि अपना गॉथम नाइट कितना इंटेलिजेंट है। वही अपने कैप्टन के लिए एक भी इंटेलिजेंस वाला फीट नहीं है कॉमिक में, क्योंकि वो बस एक सोल्जर है, एक लीडर। अपनी पूरी जिंदगी उसने बस लड़ते हुए बिताई है। तो इस वाले कैटेगरी में बैटमैन वन साइडेड विनर है। तो अगला कैटेगरी है ड्यूरेबिलिटी। अगर हम यहाँ बात करें बैटमैन की ड्यूरेबिलिटी फीट्स के बारे में, तो उसने पानी में इतना प्रेशर झेला था जो कि आम इंसान को तो मार ही देता है। यहाँ तक कि उस प्रेशर के अंदर रॉबिन तो बेहोश ही हो गया था। 24 सेकंड तक बैटमैन ने स्पेस के वैक्यूम को झेला है और ये देखने के बाद तो मार्शियन मैनहंटर भी हैरान हो गया था। अपने आर्मर के बिना वो 3 मंजिला बिल्डिंग से गिरा और जिंदा भी बच गया। उसने कई सारे एक्सप्लोजन्स भी झेले हैं पर आर्मर के ऊपर से। ग्रीन एरो के ऑल आउट हिट के बाद भी बैटमैन को कुछ नहीं हुआ था और अल्टीमेट क्ले फेस के इलेक्ट्रिक ब्लास्ट को भी उसने झेल लिया था।
तो अब बात करते हैं हमारे कैप्टन की ड्यूरेबिलिटी की। एक बैटल में बुरी तरीके से पिट जाने के बाद भी, कई दीवारों के आर पार जाने के बाद भी और एक पूरी बिल्डिंग के उस पर गिर जाने के बाद भी कैप्टन की एक हड्डी भी नहीं टूटी थी। नेमर के मारने के बाद भी कैप्टन को कुछ नहीं हुआ था। अब मैं आपको बता दूं कि नेमर उस लेवल का स्ट्रेंथ रखता है कि वो हल्क को टो टू टो बैटल में ले जा सके, मतलब वो अपने एक पंच से हल्क को उठाकर पटक सकता है। तो कैप्टन का ये वाला एक जबरदस्त ड्यूरेबिलिटी फीट है। कैप्टन के पीठ पे एक पूरा कंक्रीट मार के तोड़ दिया था, पर उससे भी कैप्टन को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि ये बंदा 10 माइल्स की ऊंचाई से एक होलो जंप मारा था, जिसमें कि पैराशूट ग्राउंड के इतने नजदीक आकर खुला गया था कि उसका फायदा ना के बराबर होना था। यानी कि इतने हाइट से वो सिर्फ अपने पैरों पर कूदा था। ये तो सिर्फ एक बार था, कैप्टन कई बार प्लेन्स और जेट्स से डायरेक्टली ग्राउंड पर कूदा है, और वो भी बिना पैराशूट के। क्या फिजियोलॉजी है बंदे की। यहाँ तक कि कैप्टन बिना सोचे समझे गैलेक्टस के शिप के इंजन के पावर कोर में कूद गया था। अब उतने बड़े शिप को चलाने वाले कोर की एनर्जी का आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। उससे इसका आर्मर तो टूट जाता है, पर इसकी बॉडी इतनी ड्यूरेबल है कि उस एनर्जी से भी कैप्टन को कुछ नहीं होता है। वहीं गेमबेट के साथ लड़ाई में अपने आर्मर को खो देने के बाद भी उसने एक्सप्लोजन्स को झेला और आखिर में गेमबेट को हरा दिया था। तो ये वाली कैटेगरी में हमारा कैप्टन विनर है। तो हमारा अगला टेस्टिंग ग्राउंड है कॉम्बैट। तो अब देखते हैं कि कौन कितना बड़ा लड़ाकू है। कॉमिक्स में बैटमैन को 127 मार्शल आर्ट्स में मास्टर दिखाया गया है, और वो हर एक फाइटिंग स्टाइल्स में ट्रेंड है, और वो भी अलग अलग तरीकों में, जैसे कि कराटे, कम्फू, बॉक्सिंग, आइकिडो, हाप्किडो, वुंगचिंग, मुई थाई, सिल्लात ज्ञान, थेंग वोंग डो, जिजित्सु और निंजित्सु, और भी कई सारे हैं। और कई तरीकों के प्रेशर पॉइंट्स और नर्व स्ट्राइक्स में भी ये मास्टर है। बैटमैन के एक पंच में इतना स्ट्रेंथ होता है कि वो एवरेज ह्यूमन को 20 फीट दूर तक फेंक सकता है। नाइटविंग के साथ लड़ने पे वो नाइटविंग के हर एक ग्रिप को तोड़ रहा था। बैटमैन ने कई दिनों तक एक गाउंटलेट में भी ट्रेनिंग की है, जहां पर एक के बाद एक ओपोनेंट आते हैं जिन्हें हराना होता है, और वो गॉथम में 3 दिनों तक लगातार क्राइम से भी लड़ चुका है। डेथ स्ट्रोक के साथ भी वो बैटल में बिना किसी वेपन के लड़ा है, पर डेथ स्ट्रोक की लड़ाई के बाद खुद बैटमैन ने कहा है कि उसकी चोट कई हफ्तों तक ठीक नहीं हुई थी। और कई नोटेबल कैरेक्टर है जिन्हें वो हरा चुका है, जिनमें है ग्रीन एरो, कैटवुमन, सोलोमन ग्रैंडी, लेडी विक, स्टाविन, मर्सी ग्रेव्स और लेडी शिवा से इवनली लड़ चुका था, और एक साथ 40 आर्म गैंगस्टर को 6 मिनट में ही हरा दिया था, और 50 मैन बैट से भी लड़ा था। तो अब आते हैं अपने कैप्टन पे। अपना कैप्टन भी हर एक फाइटिंग स्टाइल में ट्रेंड है। यहाँ तक कि कैप्टन ने अपने उस ओपोनेंट को भी हरा दिया था जो कि हर उस फाइटिंग स्टाइल में माहिर था जो इंसान जानते हैं। वो भी कैसे? उसके सामने कैप्टन ने अपना खुद का नया फाइटिंग स्टाइल बना दिया था। ऐसे लोगों के एक पूरे ग्रुप को अकेले हरा दिया था जो स्पेशली सुपर हीरोज को मारने के लिए ट्रेन किए गए थे। कई सारे अटलांटियन असैसियंस को भी अकेले हरा दिया था। मैडमे वाइपर को भी एक सिंगल नर्व स्ट्राइक में हरा दिया था, और सिर्फ कुछ देर लड़ने पर ही कैप्टन अपने सामने वाले एनिमी की वीकनेस जान जाता है। बैटरॉक, मशेटे और जरान से भी ये एक साथ लड़ा था, जिसमें मशेटे और जरान को इसने बुरी तरीके से पीट दिया था। अपने कई सारे ओपोनेंट को आज तक हरा चुका है, जैसे कि बैटरॉक, लेडी डेस्ट्राइक, शैते, गेमबिट और ब्रेकर। और ड्रैग्ड होने के बाद भी वो सिर्फ कुछ एक स्ट्राइक्स में डेयरडेविल को भी हरा दिया था। क्रॉसबोन्स को कैप्टन ने बिना सुपर सोल्जर सीरम के हराया है, और कैप्टन ने खुद से ज्यादा पावरफुल सुपर सोल्जर प्रोटोसाइड और न्यूक को भी हराया है। हराया क्या यार, उसने तो उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। और एक गाउंटलेट बैटल में कैप्टन ने लिटरली कई सारे एनिमीज से अकेले लड़ा है, और इतने जितने आप सोच भी नहीं सकते। उस फाइट में कैप्टन के ओपोनेंट थे ऑब्जर्विंग मैन, एंगर, बैटरॉक, बीटल, ब्लैक टैलॉन, ब्लैकबर्ड, बिजार्ड, बूमरैंग, बूमस्लैंग, कंसिस्टिकुलर, ड्रैगनफ्लाई, इलेक्ट्रो, फ्लाइंग टाइगर, हाइड्रोमैन, आयरन मैडन, किलर श्रिक, क्लॉ, मैनबुल, मैडॉन, मूलस्टोन, मेल्टॉन, पिल ड्राइवर, रेजर फिस्ट, राइनो, रेंगर, स्कॉर्पियन, शॉकर, स्नैपड्रैगन, स्पाई मास्टर, स्पीड डीमन। बस यार मेरी स्पीड कम हो गई है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने सारे विलन्स हो गए। इन सब से, जी हाँ, इन सब से कैप्टन अकेले लड़ा था, जिससे पहले वो और 4 ओपोनेंट से भी लड़ा था, और इतना सब कर लेने के बाद भी वो इतने लोगों से अकेले लड़ा और जीता भी। और वही एक क्रॉसओवर इवेंट में बैटमैन खुद ये बात कह चुका है कि अगर बैटल लंबा चले तो कैप्टन बैटमैन को हरा देगा। तो ये राउंड का विनर है अपना सुपर सोल्जर।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे, जो कि है प्रिपरेशन। तुमने क्या सोचा था मैं ये पॉइंट ऐड नहीं करूँगा? मुझे पता है कई बंदों ने सोचा था कि मैं ये पॉइंट ऐड नहीं करूँगा, लेकिन करना पड़ेगा भाई। अब इस कैटेगरी में अपने बैट्सी का तो क्या कहना, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। ये बंदा गॉड से भी भिड़ चुका है अपने प्रिपरेशन के दम पे। इसने खुद कहा है कि इसने पूरे जस्टिस लीग के हर एक मेंबर के खिलाफ कंटीजेंसी प्लान रखा है कि अगर कभी कंडीशन बिगड़ते हैं तो ये उन्हें भी हरा सके। सुपरमैन के खिलाफ हमेशा रेडी रहता है और क्रिप्टोनाइट अपने पास रखता है, और जस्टिस लीग को अकेले हराने के लिए इसने जस्टिस बस्टर आर्मर भी बना रखा है। वही प्रिपरेशन के साथ ये स्पेक्टर के बेस में घुस गया था, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा काम है। ग्रीन लैंटर्न की रिंग को रिवर्स इंजीनियर कर देना, एक इलेक्ट्रॉनिक नर्व ट्री बना देना जिससे कि साइबॉर्ग को हराया जा सके, ये सब बातें इसकी प्रिपरेशन को डिस्क्राइब कर देती है। वही अपना कैप्टन डायरेक्ट बैटलफील्ड में कूदने के लिए जाना जाता है। ऑफेंसिव मूव्स और डायरेक्ट एक्शन इम्प्लीमेशन ही कैप्टन की पहचान है। जिस कैटेगरीज में कैप्टन लड़ता है वो ऑन ग्राउंड स्ट्रेटजीज पर चलती है, तो प्रिपरेशन की कैटेगरी में ब्रूस को हराना सबके बस की बात नहीं है। तो प्रिपरेशन के साथ तो बैटमैन आसानी से जीत जाएगा। हमारा अगला राउंड है मोस्ट पावरफुल फॉर्म का। तो हाल ही में आई जस्टिस लीग के इशू नंबर 24 में हमने बैटमैन के आज तक के सबसे पावरफुल आर्मर को देखा, जो कि है फाइनल बैट सूट, जहां बैटमैन को पता चलता है कि उसके 5th डायमेंशन काउंटर पार्ट ने एलिमेंट एक्स से एक चेयर बनाया है, जिससे ये पता चल जाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तो बैटमैन तो उसे एक स्टेप आगे ले गया और उसी चेयर के अगल बगल अपना फाइनल बैट सूट डिजाइन कर दिया, जो कि सिर्फ ओपोनेंट के माइंड को पढ़ता नहीं बल्कि उसे रीराइट भी कर सकता था, और वो भी सेल बाय सेल। अब ये आर्मर लड़ाई के शुरू होने से पहले ही आपको जीत दिला सकता है, सभी ओपोनेंट को अपने साइड में करके। तो इसके आगे लड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वही कैप्टन का सबसे पावरफुल फॉर्म है कैप्टन विथ इन्फिनिटी गाउंटलेट। मार्वल 616 में जब हमें ये पता चलता है कि एक दूसरा यूनिवर्स मार्वल 616 से टकराने वाला है, तब सभी इन्फिनिटी जेम्स को गाउंटलेट में लगाया गया था, और गैलेक्टस, अवेंजर्स और यहाँ तक कि खुद थैनोस की प्रेजेंस में ये डिसाइड किया गया था कि कैप्टन उसे यूज करेगा। और जेम्स की पावर की मदद से कैप्टन ने पूरे यूनिवर्स को पीछे धकेल दिया, जिसमें सभी जेम्स बर्बाद हो गए थे। तो ये एक मल्टीवर्सल लेवल फीट है कैप्टन का। तो क्या ये फीट काफी है बैटमैन से लड़ने के लिए? तो अगर हम टोटल न्यूट्रल होके देखें तो इन्फिनिटी जेम्स एक खास रियलिटी से बॉन्ड होते हैं, उसके बाहर वो बेअसर होते हैं, यानी कि यूनिवर्स 616 के जेम्स किसी और यूनिवर्स में काम नहीं करेंगे। मगर बैटमैन के आर्मर को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कैप्टन अपने गाउंटलेट के साथ और बैटमैन अपने फाइनल बैट सूट के साथ किसी और जगह पर लड़ते हैं तो कैप्टन कुछ भी नहीं कर पाएगा और बैटमैन जीत जाएगा। तो इस राउंड का भी विनर है बैटमैन। अब आते हैं अपनी आखिरी कैटेगरी पर, जो कि है मूवी वर्जन। तो वर्ल्ड ऑफ डीसी का बैटमैन अभी सिनेमैटिक यूनिवर्स में आया ही था। उसके फीट्स ज्यादा नहीं है, जैसे कि पैराडिमन से लड़ना, गुंडों की पिटाई कर देना और डूम्सडे बैटल में पूरी लड़ाई के दौरान कहीं छुप जाना। सॉरी बैटमैन फैंस, पर सच है यार, वो भाग ही रहा था। हाँ मैं जानता हूँ यहाँ तुम कहोगे प्रिपरेशन के साथ आता तो बैंड बजा देता, लेकिन नहीं आया था ना। पर मूवी वाले कैप्टन के पास काफी एडवांटेज है, वो कई सालों से मूवी में आ रहा है, जिसकी वजह से उसके कई सारे फीट्स है। इवन अब तो वो गॉड लेवल पे भी चला गया था। तो मूवीज तो आपने देख रखी है, हम चलते हैं सीधे रिजल्ट्स पे। मूवी वाले वर्जन में कैप्टन को ज्यादा देर नहीं लगेगी बैटमैन को हराने में। तो फाइनल कैटेगरी का विनर है कैप्टन। इस कॉमिक वीडियो का मकसद किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को अच्छा या बढ़िया बताना नहीं था गाइस। सुनने में थोड़ा अजीब लगे, किसी भी कैरेक्टर को जानने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उनके बीच में वर्सेस बैटल करवाया जाए, और इनसे हमें उनके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिली बैटमैन और कैप्टन से रिलेटेड। दोनों कैरेक्टर अपने अपने फील्ड और कॉमिक में काफी ग्रेट है। इतने सालों में उन्होंने अपने आप को कई बार प्रूव किया है। जस्टिस लीग में जहां कभी कभी सभी हार जाते हैं, पर अपना बैटमैन खड़े होकर आखिर तक लड़ता रहता है। और इन्फिनिटी गाउंटलेट में जहां थैनोस के आगे सभी हार गए थे, पर कैप्टन हिम्मत के साथ थैनोस के आगे खड़ा रहा और कहा कि जब तक एक भी इंसान खड़ा है तुम नहीं जीत सकते। ये बातें बताती है कि दोनों कैरेक्टर कितने लाजवाब है। तो हमारा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना था गाइज। तो हमने तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी कि कौन क्या कर सकता है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वर्सेस बैटल में कौन किस पर भारी पड़ेगा।
तो कमेंट्स करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन जीतेगा, कैप्टन या फिर बैटमैन। और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आप फ्यूचर में किन हीरोज पर वर्सेस वीडियो देखना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।